27 साल की राधिका ने सोनम को भी पीछे छोड़ दिया है। वो सोनम और मुस्कान से 2 कदम आगे निकल गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शादी के 15 दिन बाद ही उसने अपने पति का कत्ल कर दिया, वो भी बेरहमी से। कुल्हाड़ी से इतना मारा, ऐसा मारा कि आप अगर उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा, और पति की मौका वारदात पे ही मौत हो जाती है। अस्पताल ले जाने तक का भी टाइम नहीं होता है। लेकिन वो दिन ऐसा था जिस दिन इसने अपने पति का कत्ल किया, वो हैरान करने वाला था। जैसे नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, पंजाब में हम वो कहते हैं ना, करवा चौथ रखते हैं पत्नियां अपने पति के लिए, लंबी उम्र के लिए। उसी तरह महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा का त्यौहार होता है। उस दिन पत्नियां व्रत रखती है अपने पति के लिए और बरगद के पेड़ पे धागा बांधती हैं कि उनकी लंबी उम्र हो। और ये बहुत सालों से चला आ रहा है, बहुत पुराना रिवाज है। और ये फास्ट इसने भी रखा था, इस लड़की ने। लेकिन इसके बाद इसने जो किया वो हैरान करने वाला था। इसने अपने पति को मार दिया, वो भी बड़ी बेरहमी से। तो क्या है ये पूरा मामला? क्यों अपने पति को 15 दिन बाद शादी के, वो भी वट पूर्णिमा के दिन, इतनी बुरी तरीके से मारा और जान ले ली उसकी? इस पूरी खबर में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री, मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। महाराष्ट्र का सांगली इलाका। अभी आपको पता होगा, एक दिन पहले वट पूर्णिमा का त्यौहार था। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं या महाराष्ट्र के आसपास रहते हैं उन्हें पता होगा ये क्या है। लेकिन जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता रहा हूँ कि जैसे यूपी, बिहार और नॉर्थ में हम कहते हैं कि करवा चौथ मनाते हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए औरतें व्रत रखती हैं और रात में पति के हाथों पानी पी के चांद देख के व्रत खोलती हैं। उसी तरीके से वट पूर्णिमा जो है, वट मतलब बरगद का पेड़, उस पेड़ को धागा बांधती हैं, उसकी पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। तो उसी की तरह सिमिलर त्यौहार है ये। पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। यही दिन था। इस दिन जो राधिका है अपने पति अनिल के लिए व्रत रखती है और वो भी सेम पूजा पाठ सब कुछ करती है। और इनकी शादी बस 15 दिन पहले ही हुई होती है। और आपको बता दूं कि अनिल जो है, अनिल तानाजी लोखंडे, इनकी उम्र 45 साल है और जो राधिका है उसकी उम्र 27 साल है। आप सबके मन में एक सवाल आया होगा कि इतना ज़्यादा गैप, उनकी उम्र 45 साल और इनके लड़की की उम्र 27 साल, इतना ज़्यादा गैप कैसे? 15 साल से ज़्यादा का गैप है। तो बताना चाहूँगा कि जो अनिल है, उनकी पहली शादी बहुत पहले हुई थी। उनसे 2 लड़कियाँ थी, उन दोनों लड़कियाँ की भी शादी हो गई है। और अनिल जो है, उन्हें पेट की बीमारी थी जिससे वो ग्रस्त थे। थोड़े दिन से वो बीमार चल रहे थे और कुछ सालों पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी कैंसर की वजह से। अब इनके जो रिलेटिव्स थे वो कह रहे थे कि दोनों बेटियों की शादी हो गई है, अनिल तू अकेले कैसे रहेगा, तू कैसे अपना गुजारा बसर करेगा, कोई तेरा ख्याल रखने के लिए कोई लड़की चाहिए, तो उसके लिए तेरी शादी करा देते थे। तो जो सांगली से ही दूर, थोड़े दूर सतारा जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ की एक लड़की थी राधिका इंगले, जिसकी उम्र 27 साल है। घर वालों ने बोला कि लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई है, 27 साल, कोई शादी कर नहीं रहा। तो अनिल शादी करने के लिए रेडी थे, तो अनिल से शादी करा दी गई। क्योंकि परिवार थोड़ा गरीब था और परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला था। अनिल की तरफ से कहा गया कि खर्चा हम देख लेंगे। तो शादी तय हो गई, लड़की ने हाँ बोल दिया और दोनों की शादी भी हो जाती है। और शादी होने के बाद 15 दिन बाद, अभी जो वट पूर्णिमा का व्रत होता है, इस दिन वो व्रत रखती है और अपने पति के लिए सब कुछ करती हैं, पूजा पाठ सब कुछ। रात के 11 तारीख की रात को 12 बजे के आसपास अब इन दोनों की रात में बहस होती है और लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। इसी पर पत्नी इतना पहले से ही गुस्सा होती है, या पहले से ऐसा कह सकते हैं प्लान करके रखती है। वो कुल्हाड़ी रखा होता है, वो कुल्हाड़ी लाती है, वो जैसे ही सोता है कुल्हाड़ी से इतना मारती है कि उसकी मौका वारदात पे मौत हो जाती है। पूरे शरीर पे इतने निशान थे कि आप उसको देख ही नहीं सकते। मतलब इतने गुस्से से मारा गया है, इतने खुन्नस में मारा गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन 15 दिन पहले शादी में दोनों हंसते हुए दिख रहे हैं, दोनों में कुछ प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि राधिका ने अपने पति को मारना ही सही समझा? तो इसके पीछे जब राधिका को पुलिस ने अरेस्ट किया, आस पड़ोस के लोग आ गए, उन लोग ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। राधिका भागी नहीं, वहीं बैठी रही और पुलिस आई। पुलिस राधिका को पकड़ के लेके जाती है। तो पुलिस जब पूछताछ करती है, राधिका से कहती है कि तुम्हारी तो अभी कुछ दिन पहले शादी हुई, ऐसा क्या हो गया, तुमने क्यों मार दिया? तो यहाँ कोई लव अफेयर का कुछ ऐसा चक्कर नहीं था। लेकिन यहाँ
राधिका की तरफ से ऐसा कहना है कि मैं इनके साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहती थी, फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाना चाहती थी, जिसके लिए मैं उन्हें मना कर रही थी। वो मुझ पर डेली दबाव डालते थे और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ों से बच रही थी, और जिसके बाद भी वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो मैंने ये हत्या कर दी। अब ये तो उन्होंने पहला रीज़न दिया है। अभी आज इन्वेस्टिगेशन का पहला दिन था, आज कोर्ट से रिमांड ली गई है। मुझे लगता है आगे बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। क्या यही वजह थी, सिर्फ फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाने देना था, इसके लिए उसकी हत्या कर दी? अगर ऐसा ही था तो शादी क्यों की? सवाल एक ही है, 15 दिन पहले शादी कर लेते हो आप, वो भी अपने से उम्र में इतने बड़े शख्स के साथ, जिसकी उम्र 45 साल है, आपकी उम्र बस 27 साल है, और इतना गैप होने के बावजूद आप शादी कर लेते हो, हंसते हो शादी में, आप फ़ोटोज़ निकालते हो, सब कुछ सही लग रहा था, देखने में लग रहा था कि लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश है। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन राधिका ने शादी कर ली। शादी के 15 दिन बाद ही पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। अब ये हत्या भी इसलिए हो गई क्योंकि उस समय जब ये मर्डर हुआ था उस समय उनके घर में कोई नहीं था, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां तो पहले से ही ससुराल में थी, ये दोनों ही सिर्फ थे। तो कहीं ना कहीं राधिका को पता था कि ऐसा कुछ करूँगी तो कोई बीच में नहीं आएगा, और राधिका ने क्यों ना प्लान भी कर रखा था, क्योंकि जो कुल्हाड़ी थी वो एक दिन पहले ही घर में लाई गई थी। इसका मतलब ये साफ था कि राधिका ने कुछ प्लान करके ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब जैसे जैसे अब रिमांड वाला दिन आने वाला है, आज कल परसों में अब 2-3 दिन की जो रिमांड मिली है उसमें बहुत चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। क्या रीज़न थे राधिका ने, क्या किसी अवैध संबंध के चक्कर में, क्या उसका कोई पहले से बॉयफ्रेंड था, या उसने मजबूरी में इससे शादी कर लिया, घर वालों के दबाव में शादी कर लिया, वो इसके साथ खुश नहीं थी। तमाम तरीके के सवाल है। ये सवाल तो जब अब केस धीरे धीरे उसके बयान लिए जाएंगे और केस जब सॉल्व होगा तभी पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसे कई केसेस आ रहे हैं जहाँ पतियों को बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं अब तो भाई डर कर रहना पड़ेगा, अब तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। ऐसे तमाम तरह के वो हैं सवाल है, और मोस्टली जो केसेस आ रहे हैं वो सब अरेंज मैरिज में आ रहे हैं। आप शॉक होंगे कि जो केसेस हैं वो सब अरेंज मैरिज के हैं। तो अब उस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि इससे बढ़िया है कि लव मैरिज किया जाए। लेकिन मैं तो आप पे छोड़ता हूँ व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, कौन सी मैरिज सेफ़ है? और इससे कुछ खबर से कुछ उतना खासा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ व्यूअर्स क्या सोचते हैं इस बारे में वो मुझे बताएं, और आप कमेंट्स कीजिए आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती है। मैं कमेंट्स में जो मेरे व्यूअर्स फीडबैक देंगे मैं उनका नाम लूँगा, उनके फीडबैक को बताऊँगा। जैसे अभी मैं सोनम केस भी कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे व्यूअर्स ने, जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यार हैं, जो सुन रहे हैं मेरी खबरें, वो लिख रहे हैं अच्छा, तो मैं उनके खबर, उनके जो फीडबैक है मैं उन लोगों तक पहुंचाऊंगा और बताऊंगा उन्होंने क्या फीडबैक दिया है। तो इस खबर पे भी आप ढेर सारा फीडबैक दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे बताइए और कैसी खबर आप सुनना चाहते, किस चीज़ की खबर आप सुनना चाहते हैं, मैं वो आप तक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।